लेकिन आप लोगों के बनाए हुए नेता हैं, उनको कम से कम एक बात का जरूर ध्यान रखना, पांचवी सिटी छठे स्थान की बात आए, क्योंकि हमारे अम्बाला से भी बहुत बहुमत से आएंगे, सिरसा से भी, फरीदाबाद से भी, सोनीपत से भी, जहां जहां भी हम जाते हैं, जहां जहां भी हुड्डा साहब की रैली होती है, दीपेंद्र जी की होती है, जन सैलाब उमड़ता है। तो मैं तो पुण्य निवेदन करता हूं, जैसे ही दीपेंद्र जी का चुनाव आए, इनको भारी मतों से जरूर जितवाना। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी का। हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं और बादली की जनता बहुत जोरदार तरीके के साथ, गाजे बाजे के साथ, ऊंट घोड़ी और 36 बिरादरी हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत कर रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जो हमारे साथी उस बाहर के कार्यक्रम से वहां से फ्री होकर आकर को यहाँ पर कोई जगह बैठने के लिए नहीं मिलेगी। मैं पुनः यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ के कुछ बादली हलके के विशेष तौर से जो हमारे लोकल यहाँ के साथी हैं, वो अब आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही थोड़े शब्दों में। और इसी कड़ी में हमारे पचगावा के प्रधान है जी, मैं उनसे, रोशन जी से नम्र निवेदन करूंगा, मंच पे आ जाएं, आपकी मंच पे जगह है। और हमारे लुक्सर के गांव के सरपंच वो भी पहुंच चुके हैं, माजरी गांव के सरपंच साथियों के साथ वो भी पहुंच चुके हैं, लोट गांव के सरपंच, गंगड़वा गांव के सरपंच, देसलपुर गांव के खेड़ी अपने सरपंच साहब खेड़ी जट से, हमारे जगतपुर के हमारे सरपंच, देवरखाना के सरपंच, लगरपुर गांव के सरपंच सोमवीर लोचप जी, हमारे सुमन लोचप जी। मैं सुमन लोचप जी से भी नम्र निवेदन करूंगा, आप एक बार संबोधन देंगे। मुनीमपुर के हमारे सरपंच, फतेहपुर सरपंच और इस्मालपुर के सरपंच और लाडपुर के सरपंच, प्रदीप चेयरमैन खूटन, अजीत सरपंच खूटन और सरपंच हमारे खूटन से सोनू खूटन और मनबीर आकला। मैं निवेदन करूंगा, जय सिंह दरोगा जी, हमारे बहुत ही वाल्मीकि समाज के सुमन जी लोचब। आपका यहाँ सब का पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने जो भाई कुलदीप सिंह के कहने पर यहाँ आए और उनका मान सम्मान रखा, आप सभी का धन्यवाद। और मैं सारी स्टेज का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं बीजेपी सरकार की नीतियों को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। ये वो कभी नहीं करते, ये सिर्फ इनकी राजनीति झूठ की, और आपस में फूट डालो, राज करो और आपस में झगड़ा करवाओ। आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो आपसे वादा करती है उनको पूरा करती है और आपके दुख सुख को समझती है। बीजेपी सरकार में युवा वर्ग दुखी है, इसमें सभी महिलाएं दुखी हैं, इसमें आशा वर्कर, किसान, इस सरकार में जो भी कानून बनाए जाते हैं जिनके लिए, वो उन्हें आते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट देकर एमपी एमएलए को विजय। जय हिंद। धन्यवाद जी मैडम, आपने। मैं निवेदन करूंगा हमारे जय सिंह दरोगा जी और हमारे राजेंद्र जी और इंट की हमारी महिला है कमलेश जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी आ जाएं। और आपके लाडले जितने भी स्टेज पर साथी खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, कमेटी आपको बोल लेगी, आपको बुरा लगेगा। हमारे बीच हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच चुके हैं।
हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय उदय भान जी, चौधरी उदय भान जी भी, वो भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बादली की जनता उनका स्वागत, हम भी उनका गांव माछरौली में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर बहुत ही जोरदार तरीके के साथ हमारे भाई विधायक कुलदीप वत्स जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी, यहाँ की जनता फूलों से बाजे बाजे के साथ सभी का स्वागत कर रही है। जैसे ही मंच पर हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी व अन्य नेता जो हमारे मंच पर पहुंचे हैं, जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अभी जल्दी ही हमारे गेट पर हमारे सबके नेता, आधुनिक हरियाणा के निर्माता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जीवन इसका सीधा साधा बना, सीधा साधा जीवन इसका सीधा साधा बना, सीधा साधा बना। नौजवानों की धड़कन से दीपे, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, दीपेंद्र हरियाणा। जोरदार तरीके से हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत हो रहा है। बहुत ही जोरदार तरीके के साथ हमारी बादली की जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत हो रहा है वहां पर, और उन्होंने बता दिया आधुनिक हरियाणा के निर्माता विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हम सब के बीच में गेट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता बहने, युवा शक्ति मीडिया के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीधा साधा जीवन इसका सीधा साधा, सीधा साधा जीवन इसका सीधा साधा बना, सीधा साधा बना। नौजवानों की धड़कन से हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, दीपेंद्र हरियाणा। चार बजे से उठे सयू लेकर राम का नाम रे, नाना थोड़ा करके मैं कर बबली के काम रे। ना गुस्सा करता ना यू चिड़ता, लोग कहे घना छाना, कहे घना छाना। नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र। टक्कर में खट्टर पड़ गया चक्कर में, हुड्डा साहब की टक्कर में यूं खट्टर पड़ गया चक्कर में। हरियाणी का नाश कर दिया, हरियाणी का नाश कर दिया, कौन बचावेगा? सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा। पहले चलाई मेट्रो, पहले चलाई मेट्रो, इनका रेल चलावेगा, सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, हुड्डा
माँ के मैं फौजी बन के खेतों में किसान, व्यापारी मर गया मट्टी के मैं, व्यापारी मर गया मट्टी के मैं, कोड़ बचावेगा सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। मुसलमान ये देश हमारा है, छत्ती बिरादरी एक रहे गुंडा का नारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, छत्ती बिरादरी एक रहे गुंडा का नारा है। जात पात के चक्कर में, जात पात के चक्कर में खट्टर हो जाएगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। हमारे सांसद भाई बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, बहुत जोरदार लोकसभा में 3 टर्म से नाम करया हरियाणा का, मेट्रो चलाई बड़े बड़े काम सुधारने का, खिलाड़ियों को नौकरी दे दी, ना करा कोई बहाना, ना करा कोई बहाना। नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा। राहुल गांधी की टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, करदा वैसे जीत करावे सबका का जुगाड़ी है। 4 पीढ़ियों का कांग्रेस से नाता गड़ा पुराना, नाता गड़ा पुराना। नौजवानों की भाई सभी साथी आराम से बैठ जाए। आपके लोकप्रिय सांसद बहुत जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। यहाँ पर बादली के हलके में हमारे माछरौली में पहुंचने पर सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मेरा अनुरोध है मंच पर जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, कृपया वो पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रखें और मंच के जो हमारे बाईं तरफ खड़े हैं सामने आकर कुर्सियों में अपना स्थान लें। मेरा उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर पूरी गैलरी भरी हुई है, हमारे सभी साथी जाकर अपनी अपनी जगह पर जाकर कुर्सियों पर स्थान लें। हम यहाँ पर हमारे हरियाणा के निर्माता, विकास पुरुष, यशस्वी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे विधायक कुलदीप वसी का, जिन्होंने इतना जोरदार तरीके से इस जन आक्रोश रैली का यहाँ पर जो है शुरुआत की है। अब हमारे भाई यहाँ के इस जन आक्रोश रैली के आयोजक वो आएंगे और हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। भाई कुलदीप वसी। पहले बात बोलो भाई, एक रिक्वेस्ट है, ये जितना जो सारे युवा साथी बाहर रोड पे खड़े हैं, अगर हमारे और दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब के रिक्वेस्ट है, सारे भाई कुर्सी पे आ जाओ, हाथ जोड़ू की रिक्वेस्ट है। ये एमपी साहब की तरफ से ये जो रोड पे जो 2-3 हजार आदमी खड़े हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं, सारी अव्यवस्था हो रही है। आप हमारे भाई हो, आपसे रिक्वेस्ट है, सारे भाई कुर्सियां पे आगे बैठ जाओ। अब ये देखो 3-4 हजार आदमी रोडों पे खड़े, क्या फायदा होगा? आपके नेता आपके बीच में आए हैं, आप सुबह से मुझे पता है 10 बजे से बैठे हो। सारे भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो रोड पे पिछली साइड भी आगे भी खड़े हैं, सारे अंदर आके आ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है सारे भाई, क्योंकि रोड पे खड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। जब आपके नेता आपके बीच में आ गए और आप होकर पानी छोड़ के रोडों पे खड़े, सारे अंदर आ जाओ। ये जो स्वागत के थे, ये सारे 2-3 हजार साथी, ये अंदर आ जाओ।
हजारों की संख्या में यहां पर बाहर खड़े सभी हमारे साथीगण, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के बंधुओं, सभी का जन आक्रोश रैली में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में इन रैलियों का आयोजन हो रहा है, घर घर कांग्रेस का जो एक आयोजन हो रहा है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, उससे पहले विपक्ष आपके समक्ष में हजारों लाखों की भीड़ में हमारे युवा साथी और सभी बुजुर्ग यहां पर आए हैं। आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं, आप इतनी बड़ी संख्या में अपने नेताओं को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसी सम्मान की कड़ी में हमारे बीच में हमारे बहादुरगढ़ से बहुत ही राजेंद्र जून जी पहुंचे हैं। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वो यहां पर आए और 2 मिनट के लिए आप सबको संबोधित करें। भाई राजेंद्र जून जी, विधायक बहादुरगढ़। आदरणीय माननीय पूर्व सीएम और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, आदरणीय हमारे पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघबीर कादियान जी, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी बहन गीता बुक्कल जी, मेरे छोटे भाई कुलदीप वत्स जी, अशोक अरोड़ा जी और मंच में बैठे हुए सभी विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मासरोली गांव में आप लोगों के पहुंचने पर मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाजपा सरकार को 10वां साल चल रहा है सेंटर में और हमारे हरियाणा के अंदर, लेकिन जो भी मोदी ने वायदे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख रुपए खाते में गरीब आदमियों के, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। बल्कि जो भी इनके खिलाफ कोई बोलता है नेता, उनके खिलाफ जो है इनकम टैक्स, ईडी भेज देते हैं और परेशान करते हैं, जेलों में डाल देते हैं। ये इनका काम है। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, आपस में 36 बिरादरी को लड़ाते हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर जब से खट्टर सरकार बनी है, हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। जो हुड्डा साहब जो है 10 साल के अंदर हरियाणा को नंबर 1 पे लेके आए थे, आज वो नीचे से नंबर 1 पर है। गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैतियां, कोई हमारे जवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। जितनी भी नौकरियां हरियाणा के अंदर मिल रही हैं तो सारी की सारी जो है ना बाहर के बच्चों को मिल रही है। हमारे नौजवान जो है ना खाली बैठे हैं। तो जो हुड्डा साहब के टाइम पर हुड्डा साहब ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए माफ किया, 5000 मेगावाट के कारखाने लगाए, यूनिवर्सिटियां लेके आए, कॉलेज लेके आए और खिलाड़ियों के लिए इनाम रखे थे, नौकरियां दी थी, जिससे हमारे हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे जो है ना मेडल लेके आए। और हुड्डा साहब गोल्ड मेडल वालों को 5 करोड़, सिल्वर वालों को 3 करोड़
और ब्रॉन्ज वालों को 1 करोड़ और साथ में डीएसपी इंस्पेक्टर की नौकरियां जो ना इन्होंने दी थी। 10 साल में हरियाणा में खुशी और अमन चैन था, लेकिन आज हरियाणा जो है बिल्कुल जो ना तबाह हो गया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा की जनता परेशान है, ताक के देख रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन होए और हम जो है ना हुड्डा साहब को तीसरी बार जो है ना मुख्यमंत्री बनाए, ताकि हरियाणा उसी कदमों पे जो है ना वापिस जो है नंबर 1 पर आए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, लोकसभा के इलेक्शन हमारे नजदीक आ गए हैं मार्च-अप्रैल के अंदर, और दीपेंद्र जी को रोहतक से जो पिछली बार ये हारे नहीं थे, इनको जबरदस्ती हराया गया था, जीते हुए थे। मैं आपसे इतना विनती करूंगा कि भाई इस बार ढोल भर दो, लाखों की वोटों से जो इनको जिताओ, ताकि इनके साथ हेराफेरी ना कर सके और ये चौथी बार जो है लोकसभा के अंदर जाना जाके हमारे हरियाणा का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में माचरौली से हमारे साथी हैं, जो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अध्यक्ष जी का, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का यहाँ पर पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। चौधरी बस्ती राम जी, पंडित रामनिवास जी, विनोद पंच जी जो कि एससी समाज से हैं, धर्मवीर जांगड़ा जी पंच, चौधरी राकेश जी, यहाँ पर मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर यहाँ पर आए और हमारे आए हुए अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करने का काम करें। और इसके बाद हमारे यशपाल गुलिया जी हैं, जिन्होंने अंग्रेज शासन के कारनामे एक पुस्तक लिखी है। उसके बाद आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस पुस्तक का विमोचन करेंगे। मैं हमारे सभी माचरौली से सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर आए और आदरणीय हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पगड़ी बांधकर हल्का बादली की तरफ से और गांव माचरौली की ओर से उनका स्वागत करें। अभी हमारे सभी नेता अंग्रेज शासन के कारनामे इसकी पुस्तक का विमोचन इस समय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों से हो रहा है, जो कि यशपाल गुलिया जी ने किताब लिखी है। हम भी उस विमोचन में शामिल होते हुए जोरदार तालियों के साथ अभी इस पुस्तक का विमोचन हुआ है और धन्यवाद बहुत बहुत। और इसके साथ अब स्वागत की कड़ी में हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे। सभी साथी मंच पर आए और स्वागत करें। माचरौली गांव की तरफ से प्रजापति समाज की तरफ से 180 किलो ढा साहब और दीपेंद्र को दोनों को तोड़ लेंगे। हमारे माचरौली गांव के प्रजापत समाज की ओर से 180 देसी घी के लड्डुओं के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भी लड्डुओं से तोलने का प्रजापति समाज कर रहा है। बहुत बहुत तालियों के साथ हम इनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। चौधरी वेद सिंह जी, गुल्लू पारिक जी, चौधरी दिलबाग जी, सतीश बोरा जी, मोटे जांगड़ा जी, सुखबीर प्रजापत जी, रामफल जी, बिल्लू मुन्ना जी, एक्स सरपंच चौधरी अजीत जी, चौधरी ईश्वर जी, पंडित संजय वकील जी, संजय प्रजापत जी, नरेश फौजी जी, सैन समाज से सुंजर प्रजापत जी, सभी जो हैं, मैं अनुरोध करूंगी हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी वहां पर जाकर और हमारे नेताओं का यहां पर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हल्का बादली गांव माचरौली की ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मान सम्मान की पगड़ी पहनाई जा रही है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। मान सम्मान की इस कड़ी में हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को
यहाँ पर जो है पगड़ी पहनाई जा रही है, हम उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। मान सम्मान की पगड़ी जो है हमारे बहुत ही लोकप्रिय संघर्षशील सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ पर ये पगड़ी पहनाई जा रही है, हम उनका भी जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, उनको भी मान सम्मान की पगड़ी पहनाई जा रही है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में और बाचरौली गांव की ओर से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे भाई संघर्षशील, हमारे साथी जो आपकी आवाज को हमेशा उठाते हैं, उनका भी पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। इस कड़ी में आगे मेरा मंच पर खड़े सभी साथियों से अनुरोध है, मीडिया के साथियों को कुछ नजर नहीं आ रहा है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रखें। इसी कड़ी में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री, हरियाणा विधानसभा में रहे स्पीकर, हम सबके बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी आए और इस जन आक्रोश रैली में आकर आपको संबोधित करें। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी। राजपूत समाज की तरफ से भी पगड़ी और तलवार से सम्मान किया जा रहा है। हमारे राजपूत समाज की ओर से आए हुए सभी हमारे माननीय नेताओं का पगड़ी और तलवार भेंट करके उनको स्वागत किया जा रहा है, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बड़े भाई बहुत ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी आए और इस जन आक्रोश रैली में, जो कि बहुत आक्रोश है युवाओं में, किसानों में, व्यापारियों में, कर्मचारियों में, जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी सरकार ने अन्याय किया है और हमारे इस क्षेत्र के साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का काम किया है, वो आए और आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। राजपूत समाज की तरफ से पेंटिंग भेंट की गई है मदलपुर, हाँ पेंटिंग दी गई है दीपेंद्र। बोल रही भाई स्टेज पे थोड़ा सा अनुशासन बनाने की अगर कृपा करेंगे, बहुत मेहरबानी आपकी होगी। भाई यहाँ अनुशासन जो मेंटेन करने वाले साथी हैं, उनसे निवेदन है हिंदुस्तान के किसान और कमेरे वर्ग के नेता, हरियाणा में विपक्ष के नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, आदर और मान के योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही संघर्षशील हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं की धड़कन हमारे अजीज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, झज्जर से विधायक जो स्टेज का संचालन कर रही थी, हमारी बहन गीता भूकल जी, बहादुरगढ़ से विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह जोन जी, और भाई बादली हल्के से विधायक बहादुर विधायक, जो अपने कर्तव्य और कार्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। बहुत ही आदरणीय डॉक्टर पंडित कुलदीप वत्स जी, चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी
और जन आक्रोश रैली के संयोजक हरियाणा प्रदेश के माननीय अशोक अरोड़ा जी, नरेंद्र यादव जी, सुभाष गांगुली जी, नीरज शर्मा जी और भाई मंच पर विराजमान सभी आदर के योग नेतागण साहिबान और आदर और मान के योग पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, भाई आपसे निवेदन है, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम देश के हालात पर नजर डालते हैं तो देश की राजनीतिक हालात बड़े गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ संविधान और लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है, जहां एक तरफ कर्म पूजा से हटकर धर्म पूजा की गर्त में जो है देश को धकेला जा रहा है, जहां किसान और कमेरे वर्ग के लोग दुखी हैं, जहां युवाओं के और खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है जिस देश में, इस अन्याय के खिलाफ हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा करी और अब जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पर चल रहे हैं। ये उन फासिस्ट फोर्सेस से टकराने की साजिश मतलब जो है कोशिश है, और आज हम ऐसे संघर्षशील और दिन में एक संघर्ष का जज्बा है, ऐसे महान योद्धा राहुल गांधी को हरियाणा और देश के लोग उनके जज्बे को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, एक बहुत बड़ा जज्बा लेकर वो चल रहे हैं। इसी तरह बुजुर्गों, आज हम हरियाणा प्रदेश की तरफ नजर डालते हैं, कहीं देख लो, कहीं किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, कहीं सरपंचों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी खिलाड़ी दुखी, कहीं युवा दुखी, कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश की जो सब कुछ चौपट करके रख दिया। ऐसे हालात में एक आदमी जिसने जो इस 30 को ले